इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक अकेला पर्सन एक पूरे किंगडम को तबाह कर रहा होता है और उस पर्सन को रोकने के लिए उस किंगडम के ड्रैगनाइट्स आते हैं। पर वो पर्सन अपनी कुछ ही पर्सन पावर का इस्तेमाल कर उस सारे ड्रैगनाइट को धराशाही कर देता है और कुछ मिनटों बाद पूरे किंगडम को भी धराशाही कर देता है। उस पर्सन की पावर को देखकर उस किंगडम के लोग उसे द रीइंकार्नेशन ऑफ डीमन लॉर्ड कहते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि इस पूरे किंगडम को धराशाही करने के बाद मानो डीमन लॉर्ड का रीइंकार्नेशन इस दुनिया से गायब ही हो गया। और उसके बाद हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें उसी किंगडम की एक जेल का सीन दिखाया जाता है और हम उस जेल में एक लड़के को जंजीरों से बंधा देखते हैं। और इस लड़के का गुनाह असल में यह है कि जब ये घरों की छतों पर एक बिल्ली का पीछा कर रहा था तब गलती से इसका पैर एक टूटे हुए छत पर पड़ जाता है और ये सीधा एक नहाती हुई लड़की के ऊपर गिर जाता है। इस जगह पर ये लड़का इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए उस लड़की की तारीफ करने लगता है, जैसे कि तुम्हारे आगे की संतरा बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और तुम काफी ज्यादा हॉट लग रही हो। इस जगह पर वो एक बिना कपड़ों की लड़की की तारीफ कर रहा है और वो सोच रहा है कि सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस जगह पर वो लड़की इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा इस लड़के को जेल में डलवा देती है। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी इस कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट यही लड़का है। इसका नाम अकीरा है और उसने अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम लक्ष्य रख रखा है। एंड गाइस इस जगह पर हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के साथ साथ अपनी पावर्स को भी छुपा रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे सीरीज के मेन प्रोटोगनिस्ट अकीरा की जेल के पास एक लड़की आ जाती है, जिस देखकर अकीरा कहता है कि कौन है वहां। जहां पर वो लड़की अकीरा को पूरा इग्नोर करते हुए अकीरा की स्वॉर्ड के पास जाती है और वो देखती है कि अकीरा के पास 2 स्वॉर्ड हैं। इस जगह पर वो लड़की अकीरा की दोनों तलवारों को देखकर बड़े ही सस्पिशियस रूप में अकीरा को देखती है और वो अकीरा से पूछती है क्या ये दोनों तलवारें तुम्हारी हैं, जिस पर अकीरा हाँ करता है। इस जगह पर वो लड़की अकीरा की तरफ देखते हुए कहती है कि इस किंगडम में आमतौर पर लोग सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर पाते हैं और तुम 2 स्वॉर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो। और खास करके ये ब्लैक स्वॉर्ड ये मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है। उस लड़की की यह सारी बातें सुनकर ब्लैक अपनी आंखें चुराने लगता है। इस जगह पर ब्लैक की इस हरकत को वो लड़की भी नोटिस कर लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस जगह पर वो लड़की बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और जो अभी एक लड़की आई है वो अकीरा से कहती है चलो ठहर के लड़के, अब तुम्हारा क्या सजा होने वाली है ये तो हेडमास्टर ही बताएंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 2 लड़कियां अकीरा को जंजीरों से बांधकर हेडमास्टर के पास ले जाने लगती हैं। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेडमास्टर को अकीरा सारी बातें बता देता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया। इस जगह पर हम देखते हैं कि हेडमास्टर अकीरा पर इजीली विश्वास कर लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हेडमास्टर अकीरा की आइडेंटिटी जानती है और वो उनसे कहती है अकीरा एके लक्स आर्केडिया द प्रिंस ऑफ आर्केडिया टाउन, आपका स्वागत है। इस जगह पर लक्ष्य फिर से माफी मांगता है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। इस जगह पर हेडमास्टर लक्ष्य को माफ करते हुए कहती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और वो हंसने लगती है और कहती है वैसे मुझे आपकी मदद चाहिए प्रिंस। इस पर लक्ष्य कहता है कि कैसी मदद। इस जगह पर हेडमास्टर लक्ष्य कहती हैं आपको पता ही होगा कि इस एकेडमी को इस न्यू एम्पायर ने क्यों बनाया है। जिस पर लक्ष्य कहता है हाँ मुझे पता है कि इस एकेडमी को इसलिए बनाया गया है ताकि वो पावरफुल ड्रैगनाइट्स को लॉन्च कर सके, ताकि 5 साल पहले हुए हादसे में जो मिस्टीरियस ड्रैगनाइट वहां से गायब हो गया था उसे ये लोग मिलकर हरा सके। इस जगह पर हेडमास्टर एक और बात से खुलासा करती है कि इस दुनिया में अधिकतर ड्रैगनाइट असल में लड़कियां ही हैं और पहला मेल ड्रैगनाइट हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट अकीरा यानी द प्रिंस लक्ष्य है। इसलिए हेडमास्टर लक्ष्य को अप्रोच करती है अपनी इस एकेडमी में पढ़ने के लिए और ये पढ़ने वाली बात बाकी लड़कियां भी सुन लेती हैं, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। लक्ष्य की एकेडमी में पढ़ने वाली बात आग की तरफ फैल जाती है और तभी वहाँ पर हेडमास्टर का ऑफिस का गेट खोलते हुए एक लड़की आती है और वो हेडमास्टर से कहती है आपने भले ही इसे अप्रूव कर दिया हो एकेडमी में पढ़ने के लिए, पर मैं इसे कभी अप्रूव नहीं करने वाली, ये एक ठरकी लड़का है। इस जगह पर लक्ष्य उस लड़की को देखकर कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जो बाथटब में नहा रही थी। इस जगह पर उस लड़की को फिर से शर्म आने लगती है। उस लड़की को इतने गुस्से में देखकर हेडमास्टर उस लड़की से कहती है कि ये तुम्हारा विक्टिम है,
तुम्हें इसे जो भी सजा देनी हो दे सकती हो। इस जगह पर वो लड़की लक्ष्य को चैलेंज करते हुए कहती है कि तुम पहले लड़के ड्रैगनाइट हो तो जरा मैं भी तो देखूं एक मेल ड्रैगनाइट की पावर। इस जगह पर लक्ष्य लड़ाई की बात सुनकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, बल्कि वो सोचने लगता है। इस जगह पर वो लड़की सीधा लक्ष्य के ऊपर अपनी तलवार तान कर कहती है, तो तुम तैयार हो लड़ाई के लिए? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें फिर से जेल जाना होगा। यह सुनते से ही सारी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि आज उन्हें प्रिंसेस की लड़ाई देखने को मिलेगी। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लक्ष्य एक लड़की के सामने बैठा होता है, जहां पर वो लड़की असल में लक्ष्य की छोटी बहन होती है। और लक्ष्य की छोटी बहन लक्ष्य से कह रही होती है कि अब आपको न्यू किंगडम की प्रिंसेस से लड़ना होगा। अब आप इस जगह पर क्या करने वाले हो भैया? लक्ष्य अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को देखने लगता है। और इसी के साथ हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। और वहां पर लक्ष्य कुछ देर बाद ही प्रिंसेस भी वहां पर आ जाती हैं। जगह पर सारे लोग प्रिंसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी बीच प्रिंसेस लक्ष्य से कहती हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें क्यों चैलेंज किया है? इस जगह पर लक्ष्य कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, पर प्रिंसेस लक्ष्य कहती हैं कि अगर तुम ये मैच जीत गए तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगी। प्रिंसेस के यहाँ कहते से ही हमारी ये लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर लक्ष्य अपनी ब्लू स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर अपने ड्रैगनाइट में बदल जाता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये कितना मामूली ड्रैगनाइट है, क्या वो सच में इस ड्रैगनाइट से प्रिंसेस से लड़ने वाला है? इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस का ड्रैगनाइट बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इवन प्रिंसेस के ड्रैगनाइट को देखकर लक्ष्य की बहन भी कहती है कि इस प्रकार का ड्रैगनाइट होल्ड करना रेयर या फिर इम्पॉसिबल ही कह दो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस बिना कोई देरी करे सीधा अपने स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य के ऊपर हमला करने लगती है, जहां पर वो लक्ष्य के ऊपर लगातार 2 से 3 हमले करती है। और लक्ष्य उन सारे हमलों को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर उन सारे हमलों के प्रेशर से लक्ष्य की स्वॉर्ड टूट जाती है। इस जगह पर लक्ष्य बिल्कुल नहीं घबराता और वो प्रिंसेस से कहता है, अगर ये मैच टाई पर खत्म हो तो फिर क्या होगा? ना मैं हारूं और ना आप हारे। इस जगह पर प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्य कहती है, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ एक टाई होना मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। और यह कहकर प्रिंसेस बड़े ही गुस्से में लक्ष्य के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगती है। इस जगह पर प्रिंसेस अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला द डिवाइन प्रिंस का इस्तेमाल करने की सोचती है, जिसे देखकर वहां की सारी लड़कियां घबरा जाती हैं कि वो एक कमजोर से लड़के के ऊपर इतना पावरफुल हमला क्यों इस्तेमाल कर रही है। इस जगह पर प्रिंसेस हमला करने से पहले लक्ष्य कहती है कि तुम्हारी ये स्वॉर्ड टूट चुकी है, अपनी दूसरी स्वॉर्ड को निकालो ताकि तुम मुझसे लड़ सको और मैं तुम्हें एक सम्मान के साथ हरा सकूं। इस जगह पर लक्ष्य प्रिंसेस से कहता है कि वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड को नहीं निकालने वाला है। और यह सुनते से प्रिंसेस लक्ष्य के ऊपर हमला कर देती है। प्रिंसेस के इतने खतरनाक हमले को भी लक्ष्य अपने मामूली ड्रैगनाइट और एक टूटी हुई स्वॉर्ड से डोज कर देता है, जिसे देखकर वहां की सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। और इस जगह पर प्रिंसेस को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल हमला तैयार कर लेती है लक्ष्य के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, जो कि इतना ज्यादा चमकदार होता है कि उसे कोई ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। और प्रिंसेस फिर बिना कोई देरी करे सीधा लक्ष्य के ऊपर हमला कर देती है। उस हमले के असर खत्म होते से ही हम देखते हैं कि लक्ष्य पूरी तरीके से धराशायी होकर जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके आसपास की जमीन भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस हमले को देखकर लक्ष्य की छोटी बहन आइरिस कहती है, यदि डिवाइन अटैक था, यह अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर इस जगह पर इसके नुकसान भी है यूज़र के लिए। एक डिवाइन अटैक साथ में इतने सारे स्पेशल हमले को यूज़ करने की वजह से अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। इस जगह पर लक्ष्य को हम देखते हैं जो कि अभी भी कॉन्शियस में होता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि अपने ड्रैगनाइट को ध्यान से संभालिए। इस जगह पर गए प्रिंसेस अपने ड्रैगनाइट पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बांसुरी को बजाता है, जिससे वहां पर एक ब्लैक ड्रैगनाइट आ जाता है और वो एक ड्रैगनाइट को जिंदा खा जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस जगह की पूरी जो शील्ड लगी थी प्रिंसेस को सेव करने के लिए, वो शील्ड भी वहां से हट जाती है और वो ब्लैक ड्रैगनाइट प्रिंसेस को मारने के लिए ही आया है ऐसा लग रहा था। इस जगह पर प्रिंसेस ने भी अपने ड्रैगनाइट पर से कंट्रोल खो दिया था, पर इससे पहले कि ब्लैक ड्रैगनाइट प्रिंसेस पर हमला करता, सही समय पर लक्ष्य वहां आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। इस जगह पर लक्ष्य उस ब्लैक ड्रैगनाइट से लड़ने लगता है,
जिसे देखकर वहां पर खड़ी दो लड़कियां कहती हैं कि क्या लक्ष्य मूर्ख है, वो कभी नहीं जीत सकता ब्लैक ड्रैगनाइट से, उसका ड्रैगनाइट बहुत ज्यादा कमजोर है। उन दोनों लड़की की ये बात सुनकर लक्ष्य की छोटी बहन मुस्कुराने लगती है। इस जगह पर हम देखते हैं कि लक्ष्य उस ड्रैगनाइट से लड़तू रहा होता है, पर लक्ष्य उसका सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी स्वाड टूट चुकी थी। इस जगह पर लक्ष्य हार नहीं मानता और वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं इस ड्रैगनाइट को अकेले नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इसको हराने में आपकी मदद चाहिए। और वो ये कहते हुए एक स्किल फाइटर की तरह अपना प्लान बताने लगता है कि वो जैसे ही अपनी क्लोज कॉम्बैट की स्किल दिखाने लगेगा और उस ड्रैगनाइट से क्लोज कॉम्बैट में लड़ाई शुरू करेगा, तब प्रिंसेस को सही समय देकर एक परफेक्ट एंगल बनाकर उस पर हमला करना है। अगर उन्होंने परफेक्ट एंगल पर हमला किया तो वो ब्लैक ड्रैगनाइट पक्का धराशायी हो जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्य और ड्रैगनाइट के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर लक्ष्य जैसे ही उस ड्रैगनाइट पर हमला करने जाता है, लक्ष्य के ऊपर वो ड्रैगनाइट भारी पड़ जाता है और वो लक्ष्य को दूर फेंक देता है। इस जगह पर लक्ष्य सही समय देखकर अपना हाथ का साइन करता है और एक परफेक्ट एंगल पर हमला करने के लिए प्रिंसेस से कहता है, और प्रिंसेस भी सही समय पर हमला कर देती है। और प्रिंसेस और लक्ष्य के सही टाइमिंग की वजह से ब्लैक ड्रैगनाइट धराशायी हो जाता है। पर इस जगह पर प्रिंसेस देखती है कि लक्ष्य का ड्रैगनाइट पूरी तरीके से टूट चुका है और लक्ष्य भी बहुत ज्यादा इस समय घायल हो चुका है, जिसे देखकर प्रिंसेस लक्ष्य के पास उसे चेक करने जाती है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हमें लक्ष्य के सपने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लक्ष्य अपने सपने में अपना ही प्रतिबिंब नदी में देख रहा था और वहां पर लक्ष्य देखता है आर्केडिया किंगडम का सिंबल। और इसी के साथ लक्ष्य को एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाई देता है अपने सपने में, जिसके पास भी लक्ष्य की वही ब्लैक स्वॉर्ड होती है। लक्ष्य उस पर्सन से पूछता है, आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो? और इस जगह पर लक्ष्य की इस बात पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जो जवाब देता है वो हमें नहीं बताया जाता, और उसका जवाब सुनते से लक्ष्य हड़बड़ाकर घबराकर उठ जाता है और वो जल्दी से अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को देखने लगता है। लक्ष्य अपनी स्वॉर्ड को देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर प्रिंसेस हो जाती है और वो लक्ष्य से पूछती हैं, क्या तुम्हारी चोटें दर्द कर रही हैं अभी भी? जिस पर लक्ष्य जवाब देता है कि अब उसकी चोटें दर्द नहीं कर रही हैं। और लक्ष्य प्रिंसेस से पूछता है क्या वो उनका ख्याल रख रही थी, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुमने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। इन्हीं सारी बातों के बीच में प्रिंसेस लक्ष्य को बताती है कि तुम हमारी एकेडमी के पहले मेल स्टूडेंट होने वाले हो, तो इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी अब तुम्हारा हमारी मैजिक एकेडमी में स्वागत है, कल से तुम हमारी मैजिक एकेडमी में आ सकते हो। यानी गाइस इस जगह पर लक्ष्य को प्रिंसेस ने माफ कर दिया है और लक्ष्य अब आखिरकार मैजिक एकेडमी जा पाएगा। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड का ये एपिसोड तो खत्म हो जाता है, बट क्या लगता है आपको आखिर लक्ष्य अपनी पावर को क्यों छुपा रहा है और क्या होगा जब लक्ष्य अपनी ब्लैक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगा? सब कुछ जानेंगे अनडिफिटेड डीमन लॉर्ड के आने वाले एपिसोड्स में।